आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जेडीयू सांसद संजय झा ने बैठक, जो बड़ी बैठक होने वाली है जेडीयू की, उसी पर उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। ये जेडीयू की जो कार्य समिति की बैठक है। अब उन्होंने कहा, इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद यह सबसे बड़ी बैठक है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा रहा। पूरे एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 85 सीटें जीती। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह जेडीयू का अब तक का सबसे अच्छा और बेहतर प्रदर्शन रहा है। यह पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। यह पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बैठक है। दूसरा, हमारे नेता और चुनाव के बाद ये 2025 विधानसभा चुनाव के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। मैं एक बात और बता दूं कि 2025 विधानसभा में जो जदयू का रिजल्ट रहा, पूरा एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। आज जदयू 101 सीट लड़ा और 85 सीट जीता। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो जेडीयू का आज तक का जितना चुनाव लड़ा है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस 2025 का विधानसभा चुनाव। तो पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, हमारे नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ, तो उस पर औपचारिक मोहर लगती है राष्ट्रीय परिषद में, तो वो है। और आगे संगठन का काम, आगे संगठन का विस्तार और बिहार में जो संगठन का काम है, आप सब जानते हैं कि अभी 1 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप पार्टी का पूरा हुआ है, तो उस सब पर भी चर्चा होगी। तो पार्टी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल कोलकाता के दौरे पर रहेंगे और कल हालांकि योग दिवस भी है और इसी को लेकर बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल का आज जन्म हुआ और इतने समय से जो लोग सत्ता में थे, कांग्रेस, सीपीआईएम और टीएमसी, इस बात को छिपा रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में योग को पहचान दिलाई है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा। ये आज पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ। इतना दिन जो लोग सत्ता में थे, वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो या तृणमूल कांग्रेस, ये बात को छुपा रहा था। पश्चिम बंगाल जन्मदिन को इन लोगों ने छुपा रहा था, इसलिए इसके साथ देशभाग का कहानी इसमें शामिल है। इसीलिए इन लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। आज पश्चिम बंगाल को और पश्चिम बंगाल का सारे जनता को, पूरा देश को हम यही दिखाना चाहते हैं, जो पश्चिम बंगाल जो जन्म हुआ था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, हमारा पार्टी का सृष्टा ने किया। और आज मोदी जी यहीं पर आना एक बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है, कारण इस पश्चिम बंगाल को सृष्टि किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आज उसी का और भी एक भव्य समावेश तारकेश्वर हो और बाकी जो कार्यक्रम है उसमें होगा। और उसके बाद विश्व योगा दिवस, विश्व में योगा को पहचान कराने वाला कोई होगा तो हमारा प्रधानमंत्री। और वही प्रधानमंत्री का आह्वान पर आज पूरा विश्व में काल योग दिवस मनाया जाएगा। सिर्फ भारत का नहीं, पूरा विश्व में ये हर भारतीय नागरिक का गर्व है और प्राइम मिनिस्टर हमारा स्वाभिमान है। और वही प्राइम मिनिस्टर जनता का साथ रेड रोड में ये जो योगा होगा इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने खुद योगा करेंगे, हमारा सबका साथ। ये बंगाल का जनता के लिए एक अलग जो उपहार प्रधानमंत्री का तरफ से ये हम मानते हैं। नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये आज पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ। इतना दिन जो लोग सत्ता में थे, वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो या तृणमूल कांग्रेस, ये बात को छुपा रहा था। पश्चिम बंगाल जन्मदिन को इन लोगों ने छुपा रहा था, इसलिए इसके साथ देशभाग का कहानी इसमें शामिल है। इसीलिए इन लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। आज पश्चिम बंगाल को और पश्चिम बंगाल का
सारे जनता को। देखिए, योग दिवस को लेकर, कल योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको लेकर बाबा रामदेव आंध्र प्रदेश पहुंचे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि बाबा रामदेव सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए योग गुरु हैं। कल यह एक बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा। बाबा रामदेव दुनिया में जहां भी जाते हैं भारी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। For everybody's life. Yeah, For the last 30 years I am watching him. I am working with him. I am telling you, 30 years. But amazing experiment he has done. He is not a guru for India. He is a yoga guru for the global community. He is no more confined to India. Now everybody is working. It will be mass momentum tomorrow. Whenever you go anywhere in the world, he is going to attract huge crowds. भाजपा नेता आरपी सिंह ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर कई बातें कही हैं। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि अब उनकी शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे पार्टी के लोग उन्हें छोड़ चुके हैं। लोग उनकी पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वे अपनी पार्टी को खुद से और अपने बेटे आदित्य ठाकरे से आगे बढ़ा नहीं रहे। उनके प्रवक्ता संजय राउत जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यह उनकी निराशा को दिखाता है। मान सम्मान वाले लोग शिवसेना में शामिल नहीं होंगे। वे सारे जो मूल्य है राजनीति के, अब कुछ भी करें उनकी पार्टी के लोग तो उनको छोड़ चुके हैं और इसलिए छोड़ चुके हैं कि वो पार्टी अपने और बेटे के आगे बढ़ा नहीं रहे। और जिस प्रकार की भाषा उनके स्पोक्स पर्सन संजय राउत, जिस प्रकार की अभद्र भाषा, जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा, जिस प्रकार की गाली गलौच उनके स्पोक्स पर्सन ओपनली विधायकों के लिए या सांसदों के लिए करते हैं, वह दिखता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है और किस प्रकार से वे सारे जो मूल्य है राजनीति के उनको तोड़कर उस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कोई भी जो थोड़ा भी मान सम्मान रखने वाला व्यक्ति होगा वो शिवसेना वापस ज्वाइन नहीं करेगा। देखिए, अब कुछ भी करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि योग जो है निरोग रहने का एक पद्धति है कहा जाए और योग करना चाहिए लोगों को। योग एक चिकित्सा है, साधन है और जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी से कहूंगा कि रोगियों के लिए योग एक चिकित्सा साधना और जीवन पद्धति है। सभी लोग रोग दोष और दुख मुक्त हों, इसके लिए योग एकमात्र उपाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी योगी हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह देश के सभी मुख्यमंत्री काम करने लग जाएं तो भारत 2047 से पहले ही विकसित बन जाएगा। के लिए योग ही एकमात्र उपाय और देश के ये अमरावती देवताओं की राजधानी है, देवतल राजधानी, और यहाँ से अब ये योग धानी बन गई है। यहाँ से जो योग हो रहा है ये हजारों वर्ष पुराना सांस्कृतिक गौरव अतीत समेटे हुए अमरावती से मैं सबसे कहूँगा, रोगियों के लिए योग चिकित्सा पद्धति है, योगियों के लिए साधना पद्धति है, सबके लिए योग एक जीवन पद्धति है। योग में जीवन हो सबका, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र, योग में विश्व हो, सब योग युक्त हो, रोग मुक्त हो, दोष मुक्त हो, दुख मुक्त हो। इसके लिए योग ही एकमात्र उपाय और देश के प्रधानमंत्री जी योगी है, देश के हमारे देखो चंद्रबाबू नायडू जी भी योगी हैं, कर्म योगी हैं, बहुत उपयोगी हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू गारू जिस तरह से काम कर रहे हैं ऐसे सारे देश के मुख्यमंत्री काम करने लग जाएं, योगी कर्म योगी उपयोगी बन जाएं तो 2047 से पहले ही भारत विकसित बन जाए, विश्व गुरु जगत गुरु बन जाए। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, सब योग करें, निरोग रहें और योग करें नहीं, योग करवाएं भी। और इसमें जाति प्रांत मजहब का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई बंधन नहीं है। भारत की दृष्टि से तो हम सबके पूर्वज योगी, हिंदू हो मुसलमान हो, सब जात वर्ग समुदायों के लोग हो, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भान रखो और अपने पूर्वज ऋषिकाओं के तरह अपना भी जीवन ऊंचा हो, जीवन में देवत्व हो, ऋषित्व हो, रामत्व हो, कृष्णत्व हो, हनुमत्तत्व हो,
इसके लिए सब योग करें। और इस बार का योग अप्रतिम होगा। यहाँ अमरावती आंध्र प्रदेश से भगवान तिरुपति की, भगवान विष्णु की, भगवान अनंतनाग हो, यहाँ मैंने अनंतनाग जी का, अनंत पद्मनाभ का जो प्रतिमा देखा 1500 साल पुराना, क्या अजब ये उंडावली में, अद्भुत। ये अमरावती देखिए, कल देश भर में नीट की परीक्षा होगी और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। पटना की बात करें तो पटना में नीट परीक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई है सेंटरों में, और मॉक ड्रिल भी किया गया है और मॉक ड्रिल लगातार किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षा से पहले सभी इंतजाम पूरे हैं। वीडियो एक तय परीक्षा केंद्र पर की गई मॉक ड्रिल की है। ये तस्वीर देखिए जहां मॉक ड्रिल की जा रही है कि कहां किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि ये री एग्ज़ाम है नीट की, इसको लेकर पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है और जहां जहां सेंटर हैं वहां पर तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता किए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई है, कहीं से भी कोई पेपर लीक आउट ना हो, इसको लेकर सरकार गंभीर है, केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पहचान हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्री दिलीप घोष ने इसको कहा है और उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी योग दिवस मनाने की और लोगों ने उन्हें जनता ने उन्हें हटा दिया। अब लोग यहाँ योग कर रहे हैं और कल की खास तैयारी होगी, कल पूरी तरह से योगमय होगा पश्चिम बंगाल। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के लिए बंगाल आ रहे हैं, वे यहाँ योग सत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी बात है के विकास में। तो योग भी उन्होंने दुनिया में प्रसारित, इसमें दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में हो रहा है, सारा देश में हो रहा है। बंगाल में सरकार इसको स्वीकृति नहीं दी थी तो लोगों ने सरकार को हटा दिया और आप खुशी से योगा का अभ्यास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद योगा दिवस के लिए बंगाल आ रहे हैं नेतृत्व करने के लिए, और आज पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 20 जून। माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे। फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ठीक है, प्रधानमंत्री खुद नेतृत्व कर रहे हैं बंगाल के विकास में। तो योग भी उन्होंने दुनिया में प्रसारित किया है, बड़ा एम्बेसडर है, उन्होंने खुद आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात। आरजीकर का लेकर 3 IPS जो सस्पेंड हुआ है, बस कार्रवाई शुरू हो गया है। सस्पेंशन हुआ था, अभी जैसे जैसा आएगा एविडेंस उसका आधार पर कार्रवाई होगा, कोई नहीं बचेगा। तो इतना होने के बावजूद खाटक विमान अभिषेक बंदोपाध्याय कलकत्ता से ऐसा है, क्या करेंगे, लोगों को लूटा है, हजारों करोड़ हैं, तो उसको इसी प्रकार से खर्चा करेंगे। पब्लिक के अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। पब्लिक एयरपोर्ट जाएंगे, पब्लिक बस स्टैंड जाएंगे, रास्ता में उतरेंगे तो अंडा खाना पड़ रहा है, तो इसीलिए चुप करके दूसरे ढंग से जाते। जिस टाइम कलकत्ता एयरपोर्ट में नमाया उस टाइम तृणमूल बीजेपी का एक तृणमूल संघर्ष करने का लायक नहीं है अभी, और बीजेपी संघर्ष में जाएगा नहीं। सरकार चला के लोगों को सुशासन देगा। टीएमसी का अकाउंट 3 अकाउंट 440 करोड़ अकाउंट जाएगा, कार्यालय जाएगा, पार्टी जाएगा, बचेगा। इस पाठक ने कहा है कि योग करने से मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होते हैं। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है और इस पर उन्होंने कहा है कि आज लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। योग करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। सबसे बड़ी बात देखिए, इस योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। और उन्होंने कहा है कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि हर व्यक्ति योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए।
पूर्व दिवस पर आज लखनऊ में केटी सिंह बाबू स्टेडियम में आप देख रहे हैं कि लखनऊ का विशाल जनसमुदाय यहाँ इकट्ठा है और सब लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश को एक ऐसा संदेश देने का काम करें कि हर व्यक्ति योग करे और निरोगी रहे। योग करने से आत्मा और मन दोनों शुद्ध होते हैं और शरीर भी स्वस्थ बनता है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग योग को अपनी दैनिक दिनचर्या से जोड़ें। मैं सभी युवाओं से, वयस्कों से, बुजुर्गों से अपील करता हूं कि सभी लोग योग करें, अपने जीवन को और अपने शरीर और मन को स्वस्थ बनाएं। देखिए, पश्चिम बंगाल तो पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल योग करेगा तो पश्चिम बंगाल निरोगी बनेगा। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने टीएमसी पर निशाना साधा है। खासकर अभिषेक बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने देखिए अभिषेक बनर्जी के बयान पर कहा है कि कांग्रेस के विधायक जीतकर विधानसभा में कांग्रेस की बेंच पर बैठा करते थे और बाहर जाकर तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन देते थे, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों का विचार था कि कांग्रेस टूटेगी तभी अन्य पार्टियां मजबूत बनेगी। बंगाल में देखिए, बंगाल में कांग्रेस के विधायक जब कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीतकर टीएमसी में जा रहे थे तो उन्हें यह अच्छा लग रहा था और आज स्थिति देखिए, टीएमसी के नेता भी आज टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। ये खेल जो है, ये खेला जो है आपने ही शुरू की थी और आपकी ही ये शुरुआत की गई खेल है। ये शुरुआत आज नहीं हुआ। बंगाल में कांग्रेस का एमएलए जीत के असेंबली का अंदर में कांग्रेस का बेंच में बैठते थे, बाहर में जाके टीएमसी करता था। तब हलीम साहेब स्पीकर था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब क्या, कांग्रेस का 42% वोट था। आदमी सोच रहे थे कांग्रेस जितना टूटे तब कांग्रेस दुबला होगा तो दूसरी पार्टी ताकत बनेगा। बाद में ये जो एक संक्रामक डिजीज है, उसका बाद फिर जो स्पीकर उन्होंने भी अलाउ किया और बंगाल में दूसरी सिंबल में जीत के टीएमसी एंटरटेन किया। कांग्रेस का एमएलए लोग कांग्रेस में सिंबल में जीत के टीएमसी में जब चला जा रहा था तब ये अच्छा लग रहा था। आज देखिए मजा कैसा लगता है। अपना सिंबल में, टीएमसी सिंबल में जीत के वो लोग कहां जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। बिकॉज यू हैव स्टार्टेड द गेम, नाउ पीपल आर डांसिंग। ये हर जगह में होना चाहिए। जेजेडी पार्टी के अध्यक्ष, जेजेडी पार्टी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने चिंता जाहिर की है सुरक्षा को लेकर। उन्होंने कहा है कि विपक्षियों के साथ मिलकर आकाश यादव का नाम लिया है उन्होंने। आकाश यादव मेरी जान लेने की कोशिश, मेरी जान लेना चाहता है, उन्होंने ये कहा है। और 4 लोग, उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव ने कहा 4 लोग मेरे आवास पर जबरन घुस गए थे। जब तक हमने उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया वो निकल गए और मैं सुरक्षा की मांग करता हूं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है और हमने सुरक्षा को लेकर भी कोर्ट में आवेदन दिया है। मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो हम मिलेंगे। इस बात को लेकर जब पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो हम मिलेंगे। हो सकता है कि विपक्षियों से मिल करके षड्यंत्र साजिश रच करके हम मरवाना चाहते हैं। अभी पीसी किया हमने, अब पीसी करने के बाद 4 लोग हमारा घर में जबरदस्ती घुस गया। हमारा सुरक्षा नहीं है, हमने सुरक्षा को, सरकार को उनके हवाले कर दिया। और ऐसे में भी हमारे घर में जबरदस्ती घुस के 4 लोग मेरा हत्या करने आए थे। पीसी के बाद जब तक हम लोगों ने पकड़ा उसको, वो निकल गया। क्या आपको डर है कि कभी भी कुछ भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, हमला करवा दे, बम फेंकवा दे, कुछ भी करवा दे, तो डर किसको नहीं। जब आम आदमी को डर है तो हमको भी डर है। सुरक्षा का हम मांग करते हैं और हमने सुरक्षा के लिए भी आवेदन दिया है कोर्ट में, वो प्रोसेस है, वो चल रहा है। डीजीपी से मिलिएगा, जिससे भी मिलना होगा, मुख्यमंत्री जी से भी मिलना होगा, मुख्यमंत्री से भी मिलेगा। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्य डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बयान पर पलटवार किया है। एक शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को गंभीरता से क्यों लेते हैं।
इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है, आप उनको सीरियसली लेते हो? आप शुभेंदु अधिकारी को क्या शुभेंदु अधिकारी को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो उनका सीरियस जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे। आप देखो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस्तीफा देंगे और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाबदार था। आप किस तरह से देखते हो? नहीं, मैं कुछ देखता ही नहीं उस बारे में। क्या करना, क्या होता है वो ट्रेंड? क्या इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है, आप उनको सीरियसली लेते हो? आप शुभेंदु अधिकारी को क्या शुभेंदु अधिकारी को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।